हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधि ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। अभी तुम्हारे पास कुछ ही दिन बाकी है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ये वीडियो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों में काम में आएगा, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। बहुत से बार लोगों का रहता है कि मेरा मॉक में इतना स्कोर आया पर सीईटी में आया नहीं, या सीईटी में कम आया या सीईटी में ज़्यादा आया। तो मैं ये वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ। मे भी कुछ चीज़ें यहाँ के तुम ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा मॉक का स्कोर और एक्चुअल जो सीईटी में स्कोर आ रहा है सिमिलर या आसपास रहेगा। तो वही डिस्कस करने वाले कि मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तुमने क्या करना चाहिए हैंसफोर्थ। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, तो मॉक्स मेजर स्ट्रैटेजी नॉट पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि मॉक्स मोस्टली टेस्ट तुम्हारा अटेम्प्ट ऑर्डर कि नहीं मैं पहले ये सेक्शन करूंगा, नहीं दिस डिड नॉट वर्क, मैं ये सेक्शन करके देखता हूँ। टाइम अलोकेशन भी कुछ कुछ लोग रहते कि प्रेजुडिस्ड माइंड से जाते, जो कि मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता कि एलआर को मैं 60 मिनट ही दूंगा, वीआरसी को 30 ही मिनट दूंगा, ऐसे भी रहते हैं। पैनिक कंट्रोल कि मैं पैनिक नहीं करूंगा, मॉक्स डज हेल्प यू विद दैट। डिसीजन मेकिंग में इफ़ यू आर समवन की जिसको मेंटली भी प्रिपेयर करना है सीईटी के लिए, यू फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग एज वेल, बट दे डोंट मेजर वॉट। तो मॉक्स डोंट मेजर वॉट, दिस माइट बी सरप्राइजिंग फॉर यू, बट एंड तक रहो मेरे साथ कि रॉ इंटेलिजेंस तुम्हारा या तुम्हारी ग्रोथ कैपेसिटी क्यों ये सब नहीं मेजर करता है। बिकॉज मॉक्स टेस्ट योर करंट सिस्टम नॉट योर सीलिंग। तुम्हारा अपर लिमिट किधर तक है ना, ये मॉक से नहीं समझेगा। तुम कॉन्स्टेंटली ग्रो करते हो। सीईटी इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, वहाँ पे माहौल अलग रहता है, इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि वो माहौल सिमुलेट करो। तो मॉक्स प्योरली स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं बार बार बोल रहा भी हूँ, अपन कंसेप्ट के लिए या प्रैक्टिस के लिए मॉक्स नहीं देते। देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी कैन डू। तो रॉ इंटेलिजेंस नहीं कि लेट्स से कि सी there's someone who scores 150 in the mocks for example, and there's someone who scores 140 in the mocks. There's possible इट्स पॉसिबल कि ये बंदे के कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसका डिसीजन मेकिंग वीक है, ये इसको पता नहीं कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, टाइम एलोकेशन नहीं जम रहा है। तो इट्स प्योरली स्ट्रैटेजी बेस्ड मॉक्स, प्योरली स्ट्रैटेजी का फंडा रहता है। मे बी सीईटी के दिन स्ट्रैटेजी तो चाहिए अपने को, बट थोड़ा सा ना मेंटल गेम भी आता है, डिस्कस करेंगे आगे। मैं बार बार मेंटल इस पे फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चे ना एंड तक पहुँचते पहुँचते बर्न आउट हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है अपने को। मॉक्स आर फॉर स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला। मॉक स्कोर इज लो, इट यूजुअली सजेस्ट कि रॉन्ग सेक्शन ऑर्डर, कि मैंने सेक्शन ऊपर नीचे किया। मैं मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रहा हूँ ये वीडियो कि मॉक स्कोर कम है मेरा, मेरा जे भी होगा क्या। अभी अगर तुम्हारा वो थॉट प्रोसेस है तो हो सकता है अभी भी, मैं मेक श्योर कि यू चेंज दिस या इम्प्लीमेंट दिस सेक्शन ऑर्डर, ढूंढो सही से। ऑलराइट, ईगो सॉल्विंग करते यार, ये तो मैं करता ही था सॉल्व, मैं तो इस ये तो मेरे से जमता ही था, तो मैं अभी सीईटी के दिन भी करूंगा। ओवर अटेम्प्टिंग, अंडर अटेम्प्टिंग, ये सब अगर तुमने 10 डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा है तो तुमको पता ही है। अंडर अटेम्प्टिंग, ऑलराइट, पुअर स्किप डिसिप्लिन, कब स्किप करना है कब अटेम्प्ट करना है पता ही नहीं तुम लोगों को। देखो, अगेन इट्स नॉट योर बैड एट कॉन्ट, तुमको पता नहीं कि कॉन्ट इज माई वीकनेस, तो कॉन्ट्स का मैं सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट्स जो इजी इजी है, जो तुरंत सॉल्व हो गए, उस पर फोकस करूंगा। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। अरे नहीं, तुम सीईटी क्रैक ही नहीं कर पाओगे। लो मॉक स्कोर इज बैड सेटिंग्स नॉट अ बैड प्लेयर, अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ यू आर अ गेमर तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर गॉड ऑफ वॉर करके एक फेमस गेम है, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट गेम्स है, तो उसमें एक गॉड मोड करके है। अगर गॉड मोड पे खेलोगे तो एक एक शॉट में भी एक किसी का वेपन अपने को लगा तो क्रेटोस जो मेन हीरो है मर जाता था। तो डज नॉट मीन कि क्रेटोस वीक है या तुम घटिया प्लेयर हो, सेटिंग्स चेंज कर दो। क्यों गॉड मोड पे खेलना है तुमको, तुम चाहते हो कि वो गेम कंप्लीट करे, अच्छे से मैं एक्सपीरियंस करूँ, तो अपने को सेटिंग्स चेंज करनी, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर यू चेंज द सेटिंग्स। मॉक एनवायरनमेंट, ये तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मॉक्स ना कैजुअली देते हैं, स्विगी वाले की घंटी बज गई उठ के वो पार्सल ले रहे हो, वो सब नहीं करना है। वैसे ऑब्वियसली रियल एग्जाम में नहीं, डिस्ट्रैक्शंस चालू है। डिस्ट्रैक्शंस देखो कि तुम फोर्स कर रहे हो डिस्ट्रैक्शंस की। लेट्स से मैं जानबूझ के पीछे ज़्यादा आवाज़ रखूंगा क्योंकि एग्जाम के टाइम पे भी आवाज़ हो सकता है, वो चलेगा मुझे, ठीक है। दैट शुड बी डन, एक्चुअली रियल एग्जाम का माहौल तुम सिमुलेट कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस इन द सेंस जैसे मोबाइल बाजू में रखा है वैसे वैसे नहीं देना है मॉक, ठीक है। इमोशनल फटीक बहुत रहता है, तुम बार बार पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अरे सीईटी में कैसा होगा क्या होगा वो सोच रहे हो।
एक्चुअल सीईटी के दिन में क्या होता है कि सीईटी चल रही होती है, वो प्रेजेंट हो जाता है तुम्हारा, तुमको अभी आगे के बारे में सोचना नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग सोचेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में, पर इमोशनल फटीग में भी मॉक्स में ज़्यादा हो सकता है। एड्रेनलिन नहीं होता है जो मेन एग्जाम के दिन में होता है, ठीक है। एक्चुअल सीईटी में तुमको हायर फोकस करना ही पड़ता है, ऑब्वियसली डी डे है, हायर सीरियसनेस होता है, बेटर डिसीजन कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये इस पे फोकस करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, डिसीजंस डिसीजंस सेकंड गेस नहीं करना है, हेजिटेट नहीं करना है, ईगो पे नहीं लेना है। प्रेशर कैन ब्रेक यू और शार्पन यू, यू डिसाइड, ठीक है। धोनी बनना है या प्रेशर के अंडर क्रम्बल होना है, इट्स योर चॉइस। और जनरली साउथ अफ्रीका जैसी टीम, क्रिकेट टीम बहुत बढ़िया टीम है, बट प्रेशर के अंडर हमेशा क्रम्बल होती है, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, इसलिए उनको चोकर्स बोलते हैं। ऑलराइट, यू शुड नॉट बी अ चोकर। ऑलराइट गाइस, 2027 के लिए जो प्रेप कर रहे हैं, 2027 bundles are now live. Before enrolling for any of the bundles, do check out the demo lectures. Genesis is tailor made for non-engineers. If you are a non-engineer targeting MBA CET 2027, do check out Genesis. Do connect on these numbers for more information regarding batches and डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। मॉक्स रिवॉर्ड अर्ली स्ट्रैटेजी एडॉप्शन, मतलब तुम बहुत टाइम से एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो जिसका तुम्हें फल अभी मिल रहा है, वैसे होता है मॉक्स में। मतलब क्या कि तुमने रिसेंटली स्ट्रैटेजी चेंज की ना अभी, तो तुरंत नहीं दिखेगा गाइस। जैसे कल स्ट्रैटेजी चेंज की, आज इफेक्ट दिख रहा है, वो इट टेक्स टाइम। ऑलराइट, कि बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ लिया है मैंने रिसेंटली, तो तुरंत नहीं दिखेगा, वो इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। अभी कुछ कुछ लोग ऐसे अभी भी है कि रिसेंटली स्टार्टेड मॉक्स, तो तुरंत मॉक्स का तुम मास्टर तो होने ही नहीं वाले। योर स्कोर लैग्स ग्रोथ, ठीक है। तो वो धीरे धीरे होगा, इट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देयर इज अ डीले बिटवीन स्किल इंप्रूवमेंट एंड स्कोर रिफ्लेक्शन, की स्किल्स इंप्रूव हो रही है तुम्हारी, पर वो स्कोर में दिखने को ना टाइम लगता है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, डे वन से, जब से तुम्हारी प्रेप स्टार्ट हो रही तब से मॉक देना है। कौन सी मॉक देते हैं तब अपन? डायग्नोस्टिक मॉक, राइट। सो डे वन में बोधी ट्री के सारे बच्चे जो प्रेप कर रहे डायग्नोस्टिक मॉक से ही स्टार्ट करते हैं, उसके सिवा हम लोग स्टार्ट करवाते ही नहीं है। तो मॉक से ही स्टार्ट होता है, और मॉक्स फिर फ्रिक्वेंटली देने पड़ते हैं। ऑलराइट, मॉक्स की वजह से ना तुम्हारी वीक लिंक्स भी समझेगी तुम्हें, ऑब्वियसली दे एक्सपोज योर वीक लिंक्स, दे आर डायग्नोस्टिक टूल्स। इफ यू स्कोर 70, यू आर 70 टुडे। इसका मतलब क्या है कि 70 विद 20 सिली मिस्टेक्स, यू आर एक्चुअली 85 केपेबल। ऑलराइट, मतलब मैं 20 के 20 ने ऐड कर रहा हूँ, 15 ही ऐड किए, कि 85 की कैपेसिटी है तुम्हारी। तुम्हारा स्कोर आज 70 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 140 का है, कोई 50 का भी है, कोई 30 का भी है, कोई 130 का भी है। तो कैपेबिलिटी क्वेश्चन नहीं कर रहा है कोई मॉक्स ना, मतलब तुम्हारा अगर मॉक्स में आइडियली देखो कि सिली मिस्टेक्स क्या हो रही है, बैक ऑफ द माइंड रखो। अगेन मेंटल मेंटल पीछे रखना है तुमको। मॉक स्कोर अलोन इज इनकम्प्लीट। ऑलराइट गाइस, मॉक स्कोर अलोन इनकम्प्लीट है, तो तुमको किस पे फोकस करना है? एक्यूरेसी, टाइम वेस्टेड, कि किधर टाइम वेस्ट किया है, इजी क्वेश्चंस कौन से मैंने मिस किए हैं क्या, कौन से टॉपिक्स के लिए मेरा एक्यूरेसी हाई है, ये सब ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बोला है कि करेक्ट प्लस लेस देन 1 मिनट में आने वाले एक अलग सेक्शन होना चाहिए, करेक्ट ग्रेटर देन 1 मिनट। एक बार वो वीडियो देखो, 4 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है, इंपॉर्टेंट वीडियो, एक बार देखो वो। ऑलराइट गाइज, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो ये ज़रूर देखना। तो एट दिस स्टेज फोकस ऑन एक्यूरेसी, टाइम किधर वेस्ट हो रहा है, कौन से इजी क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, क्योंकि एनालाइज पैटर्न्स, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट्स को मैंने पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज्ञान भी दिया है, अलग अलग डेप्थ में। नंबर्स पे नहीं फोकस करना है, अरे मेरा इतना ही मार्क्स आ रहा है, मेरा इतना ही परसेंटाइल है, नहीं, पैटर्न देखो कि कोई पे मिस्टेक्स वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या, करेक्ट वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एनालाइज पैटर्न्स, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स एवरीवेयर, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, कोई भी स्टेज में हो लाइफ में, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना सीखो। ऑलराइट, ब्लिट्जक्रिग क्रैश कोर्स है अपना। ऑब्वियसली जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि नया कुछ नहीं ट्राई करना है अभी, बट लेट्स से सेकंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैन बी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। तो इफ यू आर समवन कि फास्ट कंप्लीट करना है, देन दिस इज फॉर यू। कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे कि मेरा ठीक से हुआ नहीं है, या थोड़ा बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी, तो अपना जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है दैट इज द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि उसमें 1-on-1 सेशंस भी है मेरे साथ। ऑलराइट, व्हाट मॉक स्कोर्स एक्चुअली मीन, ठीक है, बिलो 100 मतलब डेफिनेटली कंसेप्ट गैप्स तो है ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिलो 100 है और गैप्स ही नहीं है, गैप्स। पैनिक भी होते रहोगे, तुम डरते रहोगे,
स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा यहाँ पे ना तालमेल जुड़ नहीं रहा है। फिर एग्जीक्यूशन, मतलब स्ट्रैटेजी है तुम्हारे पास, लेट से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, थोड़ा सा गैप है। गॉट इट। एंड 140 प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। नर्व्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेंटल, मेंटल हर जगह इंपॉर्टेंट है, इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ यू आर समवन हु इज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग 140 प्लस, होल्ड योर नर्व्स, ठीक है। यू हैव टू बी एबल टू लाइक, मतलब अच्छे से मेंटली स्टेबल रहना है। योर नंबर टेल्स अ स्टोरी बट ओनली इफ यू डिकोड इट, मतलब अगेन रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। हाइपर बूस्ट कोर्स इज लाइव ऑब्वियसली, पर ये मैं अभी जो अटेम्प्ट 1 के बाद होगा हाइपर बूस्ट उसके बारे में बोल रहा हूँ। अटेम्प्ट 2 के पहले तब अलग लेवल का हाइपर बूस्ट होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन 1 अटेम्प्ट, तुमको एक आइडिया आती है, तो अपन उस हिसाब से प्लान कर रहे अटेम्प्ट 2 का हाइपर बूस्ट। कंक्लूजन, मैं मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी स्कोरिंग 145 140 प्लस कंसिस्टेंटली 150 आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। तो तुम डोंट रीड टू मच इनटू दिस। तो मॉक्स आर रिहर्सल, ठीक है, रियल परफॉर्मेंस अप्रैल में। बट तुमको क्या रीड करना है कि वो कंसिस्टेंट रहना है, नर्व्स पे फोकस करो, मेंटल पे फोकस करो। 140 145 प्लस वाले, योर करंट स्कोर इज नॉट योर लेबल, इट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अप्रैल में तुम सीईटी में अगर 100 110 वाले जिनका कंसेप्ट स्ट्रांग है, और लेट्स से जस्ट बिफोर सीईटी स्ट्रैटेजी भी एकदम चमक जाती है, मॉक्स में 120 के ऊपर गया ही नहीं, पर जे भी हो रहा है ऐसे बच्चे, अपने भी बच्चे, हमारे सीनियर्स भी थे, मेरे बैचमेट्स भी थे, हर साल होते हैं ऐसे बच्चे। डोंट लूज होप, ठीक है। फोकस ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन, स्ट्रैटेजी पे अभी फोकस करना है, मेंटली स्ट्रांग होना है। ऑलराइट, यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट इन सीईटी। अगेन ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई सीईटी में एकदम कोई जीनियस क्रैक कर रहा है, नहीं। अच्छा डिसीजन मेकर जनरली सीईटी क्रैक करता है। पहले 15-20 मिनट में ना जो माहौल सेट होगा, जो टोन सेट होगा ना, वो फ्लो कंटिन्यू होने वाला है। 15-20 मिनट में अगर तुम्हारा फ्लो नहीं बैठा, स्पाइरल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू, यू विल ऑलवेज बी प्लेइंग द कैचअप गेम, बिकॉज वंस मोमेंटम इज बिल्ट परसेंटाइल विल फॉलो। गाइज कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी क्लोज द कॉल, जो मैंने बोला सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आर लाइव, सब सारे सेज मोड जेनेसिस के सब्सक्रिप्शन बंडल्स है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि फिर सेकंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा 1-on-1 सेशन भी होगा मेरे साथ फॉर सेज मोड एंड जेनेसिस, ठीक है। फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस बंडल्स, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। दिस इज आवर डेली क्विज। डेली क्विज मतलब वार्म अप क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करो। DQR थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to the डेली क्विजेस। दीज आर आर चीट शीट्स, वर्बल और कॉन्ट्स का बहुत हेल्पफुल है। स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to the cheat sheets। ऑब्वियसली ये फ्री है सब कुछ। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे अपडेट्स डालते रहते हैं, डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे MBA in a minute, केस स्टडी इन अ मिनट। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट सजेशन फीडबैक रहेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MBA CET 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए है टाइम।